सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम लिख लेंगे, अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था। तो बच्चों को ये बात बता रहे कि जब वो पौधों को पानी दे रही थी तो अचानक से उन्होंने मधुमक्खियाँ उड़ते हुए देखी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो बड़े पौधों के दो बड़े बड़े पौधे थे, उसके बीच में मधुमक्खी का छत्ता था जहाँ से वो मधुमक्खियाँ उड़ी थीं। और उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ किताबों में ही देखा और पढ़ा था और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खियों के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती। तो उन्होंने पढ़ा था, इसलिए पढ़ना हमारे लिए यूज़फुल होता है। हमें पढ़नी चाहिए किताबें, अपनी स्कूल की किताबें तो बहुत ही ध्यान से पढ़नी चाहिए। कि अगर उन्होंने छत्ते को छू लिया होता, जैसे कि उनको छूना चाह रही थी उसे, तो मधुमक्खियाँ उसे काट लेती। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये था। अब क्वेश्चन आंसर होंगे नीचे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाए हुए भी हैं। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें, मतलब हमें ही जानकारी इकट्ठी करनी है। और ठीक है, और देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाया हुआ है इस पिक्चर में, और यहाँ पर छत्ते में मधुमक्खियाँ भी लटकी हुई हैं। यहाँ पर छत्ते को और थोड़ा जूम करके पास से दिखाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है? तो हम आंसर लिख देंगे षटकोण। क्यों लिखेंगे बच्चों? देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर छत्ते का आकार दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये षटकोणीय आकार है, तो हमने यहीं से देख के लिख दिया इसका षटकोण आकार है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो बच्चों मधुमक्खी के छत्ते में मोम होता है। ठीक है, हम अपना आंसर दे देंगे, आंसर नंबर 2 दे देंगे हम। मधुमक्खियों का छत्ता मोम से बनता है। मोम से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। अभी हमारे लिए किस लिए लाभदायक है हम वो बता रहे हैं। और ये आहार, मतलब जो डाइट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे खाने के, और सौंदर्य उत्पाद जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आंसर लिख देंगे आंसर नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो इसका आंसर हम दे देंगे आंसर नंबर 3 में। मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह पेड़ों की वृद्धि, फूलों और अन्य पौधों का समर्थन करती हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ों की वृद्धि में और फूलों में और अन्य पौधों का समर्थन करती हैं वो। और ये सब चीज़ें किसके लिए लाभदायक होती हैं? ये पेड़ों की वृद्धि, फूल और अन्य पौधे किसके लिए लाभदायक होते हैं? ये बड़े और छोटे प्राणियों के लिए भोजन और आश्रय के रूप में काम करते हैं। मतलब उनका घर बनते हैं और उन्हें भोजन प्रदान करते हैं, जो छोटे और बड़े प्राणी होते हैं, चाहे उसमें मनुष्य हो, जीव जंतु हो। ठीक है, छोटे हों या बड़े प्राणी कोई भी हो, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? सूची बनाइए। तो हमें कुछ और प्राणी जो रक्षा करते हैं पर्यावरण की, हमें उनके नाम दे देना है। तो मधुमक्खियों के अलावा अन्य प्राणी भी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जैसे बस हमें लिस्ट बतानी है, नाम बताने थोड़े से। तो हमने नाम बता दिए, गिलहरी, चमगादड़, चूहे, मेंढक, हाथी, चींटी, तितली, कुत्ता आदि। बच्चों ये भी ना किसी तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो हमने ये नाम बता दिए, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।